नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देखने वाले हैं। वो भी हम लोग बिल्कुल 5 नंबर इस वीडियो से लेकर जाएंगे। तो हिंदी का अध्याय है और लेखक हैं, ठीक है, उनको हम ट्रिक के माध्यम से और एक कहानी के माध्यम से एक ही लाइन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम लोग गद्य खंड को लेके आए हैं, उसके बाद हम लोग काव्य खंड के लेके आएंगे। ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है और मेरे द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगा तो आप लोग दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है कहानी को आगाज़ करते हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इस कहानी को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद आप लोग के बताएंगे सारा चीज़। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करते हैं कि एक समाज सुधारक अम्बेडकर खड़ा है। वो कहता है जाति और शर्म गलत है। अचानक विष निकलता है, उसे नलिन काट देता है। तभी एक विदेशी मैक्स आता है और कहता है भारत से सीखो। उसके बाद नेक्स्ट फिर एक शिक्षक हजारी बच्चों को बताता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पास में मूले बैठता है और जो नागरी लिपि लिख रहा है। तभी एक बहादुर लड़का आता है, उसे अमरकांत ने बनाया। फिर एक अचानक विचारक रामविलास परंपरा को तोलता है। उसके बाद मंच पर बिरजू महाराज नाचते हैं, सब उसे निरखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है कि इसके बाद कवि अशोक फ्रांस में के अभिनयों चला जाता है। तालाब में विनोद मछली पकड़ रहा है। शाम को यतीन्द्र नौबतखाने में इबादत करता है और अंत में गांधी जी शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं। यह याद कहानी कीजिएगा, पूरा गद्य याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा गद्य के हम लोग राइटर के याद कर रहे हैं। तो एक बार आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप लोग के लिए पूरा 12 गो है और 12 लाइन याद कर लीजिएगा। पूरा लेखक ये और जो है क्या चीज़ कहते हैं, अध्याय के नाम अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें जो है जो लेखक के नाम है वो बुल्लू से किए हैं और हाईलाइट। उसके बाद जो है यहाँ पे हाईलाइट जो 20 का दांत है वो चैप्टर के नाम यानी उसके हम लोग किए हैं रेड से, ठीक है, हाईलाइट किए हैं। तो याद रख लीजिएगा, लेखक को बुल्लू से और यहाँ पे चैप्टर को रेड से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर 12 लाइन याद कर लेते हैं बिल्कुल कहानी के तौर पर तो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के सारा चीज़ बताएंगे कि लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, फिर से आप लोग समझिएगा कि एक समाज सुधारक, ठीक है, अम्बेडकर यानी क्या कहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़ा है और ये जाति और शर्म के बात करते हैं। तो इससे चैप्टर के नाम याद हो गया कि जाति प्रथा के लेखक कौन है या जाति प्रथा के लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल याद हो गया। अचानक विष निकलता है और अचानक क्या निकलता है, विष निकलता है, ठीक है। ये जाति शर्म से क्या निकलता है, विष निकलता है। अचानक विष निकलता है जो उससे नलिन क्या कर देता है, काट देता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा से 20 के दांत याद रख लीजिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा से क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा से तो 20 के दांत, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तभी एक विदेशी मैक्स यानी मैक्स से याद रख लीजिएगा, मैक्स मूलर आता है और कहता है भारत से सीखो। भारत से क्या करना है, सीखना है। अभी भारत से अभी आप लोग को सीखना है, तभी आप लोग को ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं तभी एक विदेशी जो है व्यक्ति यानी मैक्स मतलब मैक्स मूलर आता है और कहता है भारत से सीखो। क्या करो, भारत से सीखो। तो भारत से सीखो के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। फिर एक शिक्षक हजारी से याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी वो बच्चों को क्या बताता है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बच्चों के बता रहे हैं। कौन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी शिक्षक हैं, याद रख लीजिएगा। पास में मूले बैठ रहे हैं और वह लिपि लिख रहे हैं, भाषा के ज्ञान कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं। तो वो क्या पास में मूले बैठकर और जो क्या कर रहे हैं, नागरी लिपि लिख रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चों के क्या बता रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और मैक्स मूलर क्या लिख रहे हैं तो यहाँ पे नागरी लिपि भाषा के ज्ञान यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तभी एक बहादुर लड़का आता है और उसे अमरकांत ने बनाया है। तब उसे जो है बहादुर, तभी वह जो है क्या लड़का आता है, एक बहादुर लड़का आता है और उस लड़का को कौन बनाया, अमरकांत ने बनाया। तो बहादुर के चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे तो अमरकांत हो जाएंगे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। फिर जो है एक विचार करने वाला जो है वो क्या करते हैं, परंपरा के ज्ञान करते हैं, परंपरा को तोलते हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मंच पर एक फिर उसके बाद यहाँ पे परंपरा का ज्ञान और तोलते हैं। उसके बाद मंच पर आकर और बिरजू महाराज नाचने लगते हैं कि वाह बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और बिरजू महाराज क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं और सब उसे क्या करने लगते हैं, निरखने लगते हैं, ठीक है। तो बिरजू महाराज के लेखक जो है क्या है,
बिरजू महाराज तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, याद रख लीजिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज इनके लेखक हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कवि जो है अशोक क्या करने चल जाते हैं, फ्रांस घूमने चल जाते हैं। तो इसे याद रख लीजिएगा, फ्रांस। अबिनियो कहाँ है, फ्रांस में, ये पूछता है, ठीक है, अबिनियो कहाँ है, फ्रांस में है, याद कर लीजिएगा। और वो अबिनियो एक नदी का नाम है, वहाँ चला जाते हैं, कौन, तो अशोक। तो अशोक वाजपेयी के लिए अशोक वाजपेयी क्या लिखे हैं, तो अबिनियो लिखे हैं। नेक्स्ट, तालाब में विनोद क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, विनोद कुमार शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, याद रख लीजिएगा, मछली पकड़ रहा है। तो मछली का लेखक कौन हो जाएंगे, तो विनोद कुमार शुक्ल, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है शाम को यतीन्द्र नौबत खाने में इबादत करते हैं, नौबत खाने में इबादत करते हैं कौन, तो यतीन्द्र मिश्र, याद रख लीजिएगा, नौबत खाने में इबादत। अंत में क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, तो शिक्षा और संस्कृति का पाठ पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो इस तरह से अगर याद कर लीजिएगा, लॉजिकल याद कीजिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। बस इस कहानी को याद कर लेना है, पूरा गद्य के राइटर और चैप्टर याद हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, चैप्टर के नाम देखिए, सन विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बीज के दांत, नलिन बिलोचर शर्मा। भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर, जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरी लिपि, गुना कर मूल्य। उसके बाद बहादुर अमरकांत, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा, जीत जीत में निरखत हूँ, बिरजू महाराज, अभिनयो अशोक वाजपेयी, मछली विनोद कुमार शुक्ल, नौबत खाने में इबादत यतेंद्र मिश्र, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ से पढ़िएगा तो इमेजिन कीजिएगा कहानी को, ठीक है, कहानी को कि हाँ ये नौबत खाने में, इसका में क्या कहानी में था, तो कहानी में क्या था, नौबत खाने में इबादत में क्या था, तो यतीन्द्र क्या करते हैं, शाम के शाम नौबत खाने में इबादत करते हैं। तो ये चीज़ था, जीत जीत में निरखत हूँ। तो क्या हो, यहाँ पे क्या बताए थे कि बिरजू महाराज नाच रहे थे, जिसने सभी लोग क्या कर रहे थे, निरख रहे थे। तो इसलिए निरखना क्या हो गया, जीत जीत में निरखत हूँ, बिरजू महाराज। तो ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट को आप लोग के पकड़ना है और उसको याद कर लेना है। ट्रिक हम लोग क्या, जैसे इसमें हम बताएंगे ट्रिक, आप लोग को फिल्म जैसे सीन को आप लोग की इमेजिंग करना है, ठीक है, जो हम बताने वाले हैं उसको सोचना है कैसा, तो लग रहा है ऐसा सोचना है कि स्क्रीन पर फिल्म चल रहा है, ठीक है, इस तरह से इमेजिंग कीजिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना याद करते हैं। तो एक बार रीड करने के प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहता है, फिल्म शुरू होते ही भक्ति से नानक राम नाम जपते हैं, फिर कृष्ण लीला आती है, रसखान राधा के प्रेम में है, और थोड़ा गहराई में घनानंद सच्चे प्रेम की बात करते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही फिल्म आगे बढ़ता है तो फिर देश जगता है और प्रेम घन स्वदेशी बोलते हैं, यानी स्वदेशी की बात करते हैं। उसके बाद मंच पर पंत जी भारत माता की तस्वीर बनाते हैं और फिर भीड़ में दिनकर जी जनतंत्र का जन्म करवाते हैं। अचानक युद्ध छिड़ जाता है और अजय जी क्या करते हैं, हिरोशिमा दिखा देते हैं, अजय जी कि किस तरह से बम में हिरोशिमा पर बम पटका गया था, तो यहाँ पे अजय जी दिखा देते हैं। उसके बाद क्या है, इसके बाद एक वृक्ष काटता है और कुंवर नारायण रो पड़ते हैं। जैसे ही वृक्ष काटता है, कुंवर नारायण क्या होते हैं, रो पड़ते हैं। उसके बाद रात को सोचने लगते हैं, कौन, तो बीरेन डगवार, जो कि बीरेन की नींद में क्या हो जाता है, उड़ जाती है। सुबह स्कूल में क्या है, अनामिका पढ़ाना स्टार्ट करती है। जैसे फिल्म आगे बढ़ता है तो अनामिका अक्षर ज्ञान की सिखाती है और कोई कहता है मैं लौट कर आऊँगा, यानी यहाँ पे जीवन दास याद रख लीजिएगा। अंत में ईश्वर से संवाद करते हैं, कौन, रील के प्रभु को याद करते हैं और लास्ट में प्रभु को याद करते हैं। इस तरह से जो है आपका पूरा फिल्म समाप्त हो जाता है और ये फिल्म के साथ आपके पूरा ट्रिक समाप्त हो जाता है। अगर फिल्म याद करनी है तो पूरी कविता याद हो जाएगा। चलिए एक बार अब इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, याद करते हैं। देखिए, फिल्म शुरू होते ही भक्ति से नानक, यानी गुरु नानक क्या रखे हैं, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जगमा, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा गुरु नानक लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे याद रख लीजिएगा रसखान यहाँ पे याद रखिएगा राधिका, ठीक है, प्रेम यानी राधिका लिखे हैं, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है थोड़ा गहराई में क्या करते हैं, घनानंद और सच्चे प्रेम की बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है, सच्चे प्रेम, उसके अंदर गहराई के बारे में, अपने प्रेम के बारे में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे है फिर देश जागता है और प्रेमघन क्या लिखे हैं, स्वदेशी। उसके बाद पंत याद रख लीजिए, सुमित्रानंद पंत भारत माता लिखे हैं। दिनकर क्या है, तो जनतंत्र का जन्म लिखे हैं, याद रख लीजिएगा। और फिर अगे सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हिरोशिमा लिखे हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। जो रेड कलर से है वो चैप्टर के नाम है और जो यहाँ पे ब्लू कलर से है वो लेखक का नाम है। ब्रिज, एक ब्रिज की हत्या के लिखे हैं, कुंवर नारायण, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे बीरेन डगवाल क्या लिखे हैं, नींद, ठीक है, हमारी नींद।
उसके बाद अनामिका अक्षर ज्ञान लिखी है और लौट कराऊंगा फिर जीवनानंद दास लिखे हैं। रील के लिखे हैं क्या चीज़, तुम मेरे बिना तुम प्रभु। ये जो है 12 हम लोग याद कर लिए हैं। 12 अगर इस तरह से एक कहानी के रूप में याद करते हैं तो आपको 12 बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग बुक पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे राम नाम बिनु बीरते जग जगमा गुरु नानक लिखे हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका रसखान लिखे हैं। अति सुदो स्नेहा का मार्ग है घनानंद लिखे हैं। स्वदेशी कौन लिखे हैं, प्रेमघन लिखे हैं। भारत माता सुमित्रानंद पंत जनतंत्र का जन्म दिनकर लिखे हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हिरोशिमा आगे लिखे हैं। एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण, हमारे नींद बीरेन डगवाल और अक्षर ज्ञान अनामिका लिखी है। उसके बाद यहाँ पे लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास और मेरे बिना तुम प्रभु रील के लिखे हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें कि कौन क्या है। ठीक है, जैसे हम ये पूछते ना कि सण विभाजन और जाति प्रथा का क्या है इसका प्रकृति क्या है, तो निबंध है, कहानी है, ये चीज़ पूछता है तो याद रख लीजिएगा। इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं क्या चीज़, सण विभाजन और जाति प्रथा। इसका जो है ट्रिक अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो के लिंक हम दे देंगे, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में जाकर और देख लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या लिखे हैं, सण विभाजन और जाति प्रथा, यह एक प्रकार के निबंध है। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत लिखे हैं, कहानी है। मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। गुना करमूले नागरी लिपि, यह निबंध है। उसके बाद यहाँ पे अमरकांत बहादुर लिखे हैं और कहानी है। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन, यह एक प्रकार के निबंध है। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ, यह साक्षात्कार है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अशोक वाजपेयी अभिनव लिखे हैं और ललित रचना है, ठीक है। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल यहाँ पे मछली लिखे हैं और यह एक प्रकार की कहानी है। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में बाबत क्या लिखे हैं, व्यक्ति चित्र। उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। तो इतना अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर बिल्कुल ही मिल जाएगा, ठीक है। 5 से 6 नंबर केवल इससे चैप्टर और राइटर चैप्टर और जो है उसको लेखक कौन है और इसका प्रकृति क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रख लीजिएगा काव्य खंड में गुरु नानक के लिखे यहाँ पे राम बिनु बीरथे जग जगमा। उसके बाद रसखान प्रेमैनी श्री राधिका घनानंद अति सुदो स्नेहा का मार्ग है। स्वदेशी सुमित्रानंद पंत भारत माता रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का दन और जन्म। उसके बाद है सीतानंद हीरानंद वात्सन आगे हिरोशिमा लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुंवर नारायण एक ब्रिज की हत्या, बीरेन डगवाल हमारी नींद, अनामिका अक्षर ज्ञान और जीवनानंद दास लौट कराऊंगा फिर और रेनर मारिया रील के यहाँ पे मेरे बिना तुम प्रभु। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ से अगर याद कर लेते हैं तो याद रख लीजिएगा 5 से 6 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए बुक वाला भी एक बार रिवाइज करवा दिए और अपने द्वारा जो बनाया है ट्रिक उसको भी एक बार दिखवा दिए, देख लिए। तो ये दोनों अगर देख लेते हैं तो आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। याद कर लीजिएगा 5 से 6 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।